देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 35वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में धर्मराज द्वारा मुनि पीपलाद की भार्या सती पद्मा के पातिव्रत्य की परीक्षा, पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना, पातिव्रत्य से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना, महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंपने के लिए कहने का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरि श्रेष्ठ ने क्या किया उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से पुनः पूछा। शैलेश बोले, हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपा निधे, आपने अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदनंतर अनरण्य की कन्या ने पीपलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र आप कहिए। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पीपलाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहां वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनरण्य कन्या भी मन वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती हैं। इसी समय जब वह सुस्मित भाषिणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उन्हें रास्ते में देखा। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नव यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उनसे कहने लगे। धर्म बोले, हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन यौवन वाली, हे कामिनी, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, आप तो साक्षात श्री लक्ष्मी हो। हे तनवंगी, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जराग्रस्त पीपलाद मुनि के समीप शोभा नहीं हो रही हो। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के कांत तथा काम शास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उनका हाथ पकड़ना चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मा देवी बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और साकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनि श्रेष्ठ पीपलाद को छोड़कर पर स्त्री पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्री चित तथा दूसरे को हत्या करने वाला पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो मनु जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितृ देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। इसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है। उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन
विद्या तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसीलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, सती के शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्म बोले, हे माते, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मातृ बुद्धि रखने वाला समझे। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने शाप देकर मेरा गर्भ नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ हैं। उन भगवान शिव के प्रति नमस्कार है, जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैल उत्पन्न किया और अग्नि को दहा तथा शक्ति प्रदान की। उन भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्होंने प्रकृति का महत्व आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया। शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पतिव्रत्य से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनरण्य की कन्या तथा पीपलाद की पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। देवी पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभु, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। हे ब्राह्मण, यह जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ ही शाप दे दिया। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि उस शाप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि स्फुरित हो, जिससे मैं शांति प्राप्त करूं। यह आकाश, सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सत्य युग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे, तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। किंकर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा शाप दे दिया है। हे सर्वोत्तम, हे विभो, अब आप मेरे शाप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में दो पाद और कलयुग में तीन पाद नष्ट होगा, और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर सत्य युग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। सत्य युग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था के अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो। हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर जाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली उन साध्वी से कहने लगे। धर्म बोले, हे पतिव्रते, आप धन्य हो, आप पति भक्त हो, आपका कल्याण हो, आप वर स्वीकार करो। आपका स्वामी आपकी रक्षा करने आपका स्वामी आपकी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए। आपके पति रति में शूर, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाले हो। हे शुभे, वह मार्कंड से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह भगवान विष्णु के समान शिव भक्त हो, कपिल ऋषि के समान सिद्ध, बुद्धि में गुरु बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो जाएं।
आप जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो। और हे सुभगे, हे देवी, आपका भी यौवन स्थिर रहे। आप अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता हो, इसमें संदेह नहीं है। हे साध्वी, आपके घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे गिरि श्रेष्ठ। इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए, और वह भी उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए, और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमण करने लगी। बाद में उनके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली और इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारिणी हुई। हे शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया, और आपने इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुना। अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए। और हे शैलेंद्र, अपने स्त्री मैना के सहित अपना हठ छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लगन में लगन के स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित हैं, और चंद्रमा भी अपने पुत्र वधु के साथ स्थित रहेंगे। पुत्र बुध के साथ, सॉरी। और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थित रहेंगे। चंद्रमा रोहिणी युक्त होंगे, इसीलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, उसमें भी सर्व दोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में गुरु बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। हे पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी देवी जगदम्बा को जगत पिता भगवान शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 36वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सप्तऋषियों के समझाने पर हिमवान का भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना, सप्तऋषियों द्वारा भगवान शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत बताकर अपने धाम को जाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गणों एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज मेरो, हे सह सहाय, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वत पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए? इस संबंध में आप लोग विचार करें, और मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इनका अवतार ही जब भगवान शिव के लिए हुआ है, तो इन्हें शिव जी को ही देना चाहिए। इन्होंने रुद्र की आराधना की है, और रुद्र ने इन्हें स्वीकृति भी दी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई, और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उन मैना को समझाया। तब शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्न चित्त हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ
उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्न चित्त और भ्रमर रहित होकर हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें।